मैं पूछना चाहती हूँ सुधांशु जी, अरविंद केजरीवाल कहते हैं आप डरे हुए हैं, आप कांप रहे हैं। बोलने देगा कि नहीं? नहीं सुधांशु जी आप चुप बैठो। 4 जून के बाद आपको भी 2 मिनट टाइम मिलेगा। नहीं कितनी 8:22 मिनट हो गए, 23 मिनट चले जाऊंगा। बिल्कुल एका नहीं है, उनको लगता है कि उन्हें बोलने नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला है। ये नहीं चलेगा, या तो मैं बोलूंगा या जाऊंगा। वारिस पठान, अम्बिका जी आप बोलने का मौका तारीफ कर रहे हो, आप पत्रकार हो क्या? फिर क्यों पार्शलिटी कर रहे हो? नहीं आप मेरे को बताओ, अभी आपने पत्रकारों के ऊपर इतना हम घास नहीं है, हम पहाड़ है, आसमान है, फौलाद बन जाएंगे, आसमान बन जाएंगे। बनिए, मेरी गुड विशेष आपके साथ है, लेकिन मेरे को टर्न क्यों नहीं दे रहे आप? केजरीवाल के बारे में कुछ बोल देंगे? अरे केजरीवाल के बारे में भी बोलेंगे और मोदी के बारे में भी बोलेंगे। वैसे सुधांशु जी बोल रहे थे तो मैंने रोका नहीं उनको 10-12 मिनट, क्योंकि मुझे पता है 4 जून के बाद आपको भी 2 मिनट का 10-12 मिनट। अरे भैया घड़ी तुम्हारी 2 मिनट का टाइम आपको 4 जून के बाद मिलेगा। 10 मिनट के भाषण में सुधांशु जी आपने तकरीबन 50 मरतबा मोदी का नाम लिया। देती हूँ, आप टाइम ठीक से रखें, टाइम ठीक से मेंटेन करें। अरे 10 मिनट के भाषण के अंदर 50 मरतबा आपने मोदी का नाम ले लिया। मोदी ऐसे, अरे मैजिक खत्म हो गया है, 5 फेज चुनाव का हो गया है, 400 पार होने वाले थे, अब की बार 150 पार के वादे हो गए, 170-180 में निपट जाने वाला है। सुधांशु जी जितना टाइम लेना है ले लो। 4 जून के बाद नविका जी आपको 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देगी। पार्टी नीचे जाएगी ना, जैसा पार्लियामेंट में होता है वैसा होने वाला है। अब मोदी जी के 5 चुनाव चरण हो गए, घबराहट तो तीसरे चुनाव में शुरू हो गई। आप मुझे ये दे रहे हैं। तीसरे जब भी फेस हुआ, मोदी जी की घबराहट सबने देखा, किस तरह से आ गए बोलने के लिए। राजस्थान के मंच से बोल दिया उन्होंने, मुसलमान घुसपैठिया है। क्या जरूरत थी बोलने की? क्योंकि आपको पता था डेवलपमेंट विकास की बात नहीं है। मैं घुसपैठिया दिख रहा हूँ कि आपको सुधांशु जी? ये तहसीन भी मुसलमान है, घुसपैठिया हो गया तहसीन। हमारे बाप दादाओं ने जंगे आजादी में अपनी जानें गंवाई, देश को आजाद किया। उसके बाद समंदर में खड़े रह के शिप के ऊपर मोदी जी ने इंटरव्यू दिया कि मैं तो मुसलमान के खिलाफ हुई नहीं। उसी दिन उनके नेता अमित शाह बोलते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो मुसलमानों का हम पूरा रिजर्वेशन छीन लेंगे। अरे रिजर्वेशन मुसलमान को रिलीजन पे मिला ही नहीं है। मुस्लिम में जो कास्ट है उस पर रिजर्वेशन दिया है, वो भी उनको नहीं मालूम है। मुसलमानों में जात होती है, मुसलमान समानता का मजहब है, जाति होती है। जो सोशली एजुकेशन बोल गए रिजर्वेशन के लिए जात चाहिए, वैसे हम होता है, नहीं होता है। सोशल इकोनॉमिकली एजुकेशन जो बैकवर्ड है, महमूद रेवाड़ी का कमेटी का रिपोर्ट पढ़ लो आप। हेमंत बिस्वा शर्मा बोलते हैं उसी दिन हेमंत बिस्वा शर्मा बोलते हैं छीन लेंगे रिजर्वेशन, यूसीसी लेके आ जाएंगे। 1 मिनट, दर्शक आज जजमेंट देंगे। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने समुद्र में खड़े होकर कहा, अब बनारस की गंगा भी समुद्र लगने लग गई है। अरे भैया तो शिप कहाँ चल रहा था? गंगा भी, चलिए गंगा जी में खड़े रखे, वहाँ तो सच बोलना चाहिए था। अरे तो इतनी पवित्र जगह पे अगर खड़े हो के आप बोल रहे हो तो वहाँ तो सच बोल देते। कम से कम मंच पे तो झूठ बोलते जा रहे हो रोज, वहां तो सच करते। गंगा मैया का तो कम से कम सम्मान किया होता। मोदी जी आप वहां खड़े रह के बोलते, मेरे तो घर में बचपन में ईद का खाना आता था। अभी किसी ने कहा कि मोदी जी तो वेजिटेरियन थे, तो क्या खाते थे? कबाब सीख। क्यों? सेवैयां भी तो खा सकते हैं। अरे सेवैयां नहीं बोला उन्होंने, खाना बोले थे। आप कब तक बचाएंगे? मतलब सेवैयां खाना नहीं है। हम लोग किसको भेजते तो खाली सेवैयां नहीं भेजते, साथ में बिरयानी भी जाती है, कबाब भी जाता है। आप वेजिटेरियन के घर में नहीं, आप वेजिटेरियन के घर में भी ये सब भेजते हैं। ईद के दिन काफी लोगों के घर खाना जाता है। मेरे काफी दोस्त है, उनके घर पे मैं भेजता हूँ, बिरयानी भी जाती है, मटन कबाब भी जाता है, चिकन सीख भी जाता है, कुर्मा भी जाता है। ये तो है उसूल। सेवैयां भेज दिए तो क्या होने वाला है? खाली सेवई से काम नहीं चलता। घबराहट है, बौखलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है, तो मैं समझ सकता हूँ इस बात का। कितनी अरे पत्रकार जी, ये पत्रकार जी, रुकिए नेताजी टोकेंगे तो फिर मैं टोकूंगा। विजय चौक पे बोल रहा हूँ, विजय चौक दिल्ली। ये मत करिए आप। अरे नहीं करेंगे, यही गलत है। आप लोग करना छोड़ दो। ईद पर आप लोग का डर और घबराहट पब्लिक देख रही है। खाना खिलाइए, मैं शाकाहारी नहीं है। आप मुझे मांस क्यों खिलाएंगे? करने की जरूरत नहीं है, बुलाया जाएगा आपको, डिबेट करने की 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मानसिकता का संकट है कि हम मांस खिला के सेकुलरिज्म चाहते हैं। मैं सुधांशु जी से बात कर रहा हूँ। सुधांशु जी ने इतनी बार मोदी जी का नाम लिया, लेकिन सुधांशु जी ने एक भी बार ये नहीं कहा मोदी की गारंटी कहाँ गई। अरे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, नहीं मिला। 15 लाख आना था, नहीं आया था। एक गारंटी मोदी जी की पास हुई है। 2002 से सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ गाली बकी है, मुसलमानों को खाने पीने से नफरत, हिजाब से नफरत, पहनने से। और 2002 में बिल्किस बानू का भी हुआ था ना बलात्कार, पता है ना सुधांशु जी आपको बहुत अच्छी तरह। गुजरात का सुधांशु जी जवाब देंगे। उसका क्या, क्यों छोड़ दिया आपने? क्यों रेमिशन दे दिया था उनके कातिलों को? चलिए बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन दिया था। संसद
में कितनी सीटें हैं? एक मिनट में अरे मैं जवाब देता हूँ। 17 पे लड़ रहे हैं। नहीं नहीं, दुनिया में जवाब संसद में इस वक्त कितनी सीटें हैं? किसकी? हमारी। आपकी। अरे 2 है, लेकिन 2 है, 543 में 2। भारी है। चलिए अब आपका समय हुआ समाप्त। पे भारी है। जवाब सुनिए दीजिए। नाविका जी, अब जवाब दीजिए। गिनती भेड़ बकरियों की होती है, शेरों की नहीं होती है। जाइए, 2 है काफी है सबके ऊपर हम लोग। और जब सवाल करते हैं ना 600, वो तो आपने बता दिया। 624 सवाल क्या है? हाईएस्ट रिकॉर्ड 15 मिनट सब पे भारी है, वो तो हम समझ गए। लेकिन सुधांशु जी का जवाब, सुधांशु जी का जवाब बाकी है। सुधांशु, एक लाइन 15 सेकंड वाले के बारे में कुछ बोलेंगे? गिनती तो हम लोग सबको बाघ खत्म और कर शेर देंगे। की कर रहे हैं। बाघों का देश है तो उन्हीं की गिनती हम करते हैं और हम बताते भी हैं सबसे ज्यादा है। Only two। सबसे ज्यादा है भारत दो है, में सब पे भारी है। 2 है। अच्छा अब इन्होंने ये 2 है, कहा सब कि पे भारी है। गिनती उनकी भेड़ बकरियों की होती है और शेर की नहीं होती। सुनिए, बिल्कुल 2 है, सब पे हम भारी है। अब बात सुनिए सनाब। हम यहाँ संसद भवन के बाहर खड़े हैं। नई हाँ। संसद पे जो ये भारत के राजकीय चिन्ह के शेर थे, ये लोग कोर्ट गए थे कि शेर आक्रामक ज्यादा दिख रहे हैं, इनको शेर भीगी बिल्ली जैसे चाहिए थे। अरे शेर मगर तो हम लोग भी जब से संसद भवन में एक शेर आ गया है, 640 तब से सवाल हालात ये हो- भाई अब आपने टर्न 640 सवाल पूछा है। हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया जाके भाई चेक 2 कर लो। सीटों वाली बात भी बहुत बोली है भाई। अब जवाब सुन लीजिए। अब जवाब सुनिए। अब सवाल सुनिए, तो बोला नहीं, जवाब कैसे जब देंगे? से भारत की संसद में एक ऐसा शेर आ गया है तो वक्त का निजाम ऐसा बदला है कि कश्मीर में जहां पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, आज पाक अधिकृत कश्मीर में तिरंगा झंडा लहराया जाने लगा। इसीलिए गिनती शेर की नहीं होती है, शेर की कुव्वत देखी जाती है। और अरे तो आपने कहा कि शेर है तो जरा बोलो ना, चीन घुस रहा है उसके बारे में भी तो बोलो। नहीं किया सर। नहीं नहीं, और शेर के बारे में आप बोलो तो आरक्षण की चीन बात घुस रहा है तो मैं कहना 56 इंच का सीना क्या कर रहा है? मैंने अब आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, फैक्ट है। सुनिए, हाँ। मुसलमानों के आरक्षण की बात पे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसलिए कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान सभा में पारित किया था उसमें था धर्म के आधार पर इस देश में कभी आरक्षण नहीं होगा। कौन मांग रहा है और धर्म मैं के आधार दर्शकों- पे? सुनिए, कौन मांग रहा है धर्म के आधार पे? भाई सुनिए मेरे अरे भाई, कौन मांग चिल्लाइए रहा है? नहीं। सब अरे डिस्टर्ब सच्चर करने कमेटी लगे। महमूद रहमान अब देखिए, कमेटी का आप रिपोर्ट जब बोल रहे थे तो सुधांशु जी बीच में नहीं बोले, ये फैक्ट है। अब आप सुन सुनिए। लीजिए। अच्छा, सुनने दीजिए। मैं fact के साथ बोलता हूं। इनकमिंग ओपन 28 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग के सदस्य, यही मुस्लिम लीग जिससे इनका गठबंधन है, उन्होंने ये मांग की कि मुसलमानों की सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट रिजर्वेशन और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी होना चाहिए। और जाइए, मैं कहता हूं संविधान सभा की डिबेट खोलिए, 270 नंबर पेज के ऊपर 28 अगस्त 1947 को सरदार पटेल का जवाब लिखा हुआ है। उन्होंने बहुत गुस्से में बोलते हुए बोला कि भारत में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया था। ये सरदार पटेल का बयान है। मगर जो हो गया सो हो गया। मैं नहीं मानता एक दिन में दिल बदल गया, मगर जो हो गया सो हो गया। अब ये अलग रहने की बात मत करिए। अब कहिए भारत में रह के आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वही बात मोदी जी ने कही, जो सरदार पटेल ने कही, वो बात कही। संविधान को खत्म करना है, अब बीच में इसीलिए 400 चाहिए इनको संविधान को खत्म करने के लिए। और मोदी जी बोलते हैं हम भाई साहब, संविधान आप खत्म कर रहे हैं। आपने कहा, अभी तो 300 पर है, अभी तो 300 पर है, तो संविधान में आप खत्म कर रहे हैं, आप लोगों को मारपीट रहे हैं। एक मिनट। संविधान के अनुसार भारत की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है? यूनियन कैबिनेट। उससे ऊपर कोई नहीं है ना। संसद हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है और हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई? उसने संविधान का माखौल उड़ाया। यूनियन कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव को पर्ची फाड़ के फेंक देना, यह संविधान का मजाक उड़ाना है। आपके मंत्री लोग बोल रहे हैं हम आएंगे 400 प्रधानमंत्री चुना, तो संविधान के अंदर संशोधन कर देंगे, संविधान को बदल देंगे, डेमोक्रेसी को खत्म कर देंगे। सर डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको डिस्टर्ब पता नहीं कर है। रहे, आपके और सवाल आप एक झूठ अंत में पसंद मजेदार बात आप बताऊं, झूठ पसंद सुनिए। रहे हो, मैं उसका बराबर से मैंने आपका वो एक कर रहा बात गलत बोली, हूँ। झूठ मत फैक्ट बोलो, के साथ बोला है, जनता के चुनौती के सामने साथ झूठ बोलता मत हूं। बोलो। 10 साल बहुत झूठ बोला है आप लोगों ने, अब जनता झूठ बोल रही है। पठान साहब, जनता के भी सवाल है, पब्लिक के सवाल है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, संविधान आज की पीढ़ी को न याद हो तो याद दिला दूं, भारत में 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। जानते हैं कितना संविधान बदला गया था? 40 आर्टिकल संशोधित किए गए थे, 14 आर्टिकल जोड़े गए थे, संविधान में 2 पार्ट जोड़ दिए गए थे, एक शेड्यूल बदल दिया गया था। और वो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की उद्देशिका, जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कही, वो आत्मा बदल दी गई थी। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार बदल दिए गए थे। आपको पुलिस गिरफ्तार कर ले तो आप कोर्ट नहीं जा सकते थे। संसद का कार्यकाल बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। जिन लोगों ने ये हरकतें की, वो आज आके कहते हैं कि उनके आने पे संविधान आके होगा, तो मुझे लगता है कि ये तो वैसा लगता है कि जैसे कोई खूंखार व्यक्ति ये कहे, यानी शेर कहे कि साहब मेरे हाथ में जो आएगा वो व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, मैं तो अहिंसावादी हूं इसलिए रहेगा। इन्होंने वो किया
अंत में मैं कहता हूं, इन्होंने शेर से शुरू की थी। अरे भारत के राजकीय चिन्ह में 3 शेर थे, इन्होंने हिंदुस्तान की जनता को 3 बंदर बना दिया। इस कारण से भारत की स्थिति 60 साल तक होती जनता को बंदर बोला इन्होंने। बदलाव आया है, इसलिए माफी मांगो सुधांशु जी, आपने हिंदुस्तान की जनता को बंदर कैसा बोला? मुझे इस बात का मुझे ऑब्जेक्शन है। इस बात को कौन है? नाम बताओ, कौन है? 3 नाम बताओ, नाम बताओ, चलो नाम बताओ, कौन है 3 बंदर हिंदुस्तान के अंदर? नाम बताओ, नहीं तो अपने अल्फाज वापिस लो। अरे भाई 3 बंदर के नाम नहीं होते, जैसे 3 शेरों के नाम नहीं है। को बंदर बना दिया, नाम बताओ। पब्लिक के सवाल है, पब्लिक के सवाल है। और वारिस पठान जी, आप एक चीज आप लोगों ने देखा, बीजेपी और बीजेपी की बी टीम पूरा एजेंडा हाईजैक कर दी। पूरा एजेंडा आपके मुद्दे, नौकरी के मुद्दे, जो आपके भविष्य के मुद्दे, जो इस देश में हार्ट अटैक का चल रहा है, जो कैंसर, कोई मुद्दा डिस्कस नहीं हुआ। ये पोलराइजेशन करेंगे, ये करेंगे। ये है बीजेपी की बी टीम। वो हिंदू करेंगे, मुसलमान करेंगे। इनके बच्चे जाते हैं, उनके बच्चे जाते हैं। आप भी तो संविधान के रखवाले हैं, तहसीन पूनावाला, आप भी संविधान के रखवाले हैं। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। राज्यसभा एमपी को मारा गया और एक पत्रकार को मारा गया, आपकी मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अभी मुझे विक्टिम शेमिंग, मैंने क्या किया? मैंने कहा इनको एक्सपोज किया, तो मैंने क्या किया? नहीं तो आप बताइए ना। कीजिए इन पे एक्शन। कौन है देश के गृह मंत्री? किसके पास है दिल्ली पुलिस? क्यों बैठे हुए? देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? नहीं हिम्मत, बोले उनको रिजाइन करें। अब आपके सामने नाम है सवाल, पब्लिक के सवाल लूंगी। आसिफ मोदी का मुंबई कर्नाटक में रमन्ना को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बोलो रिजाइन करो। आपने भेज दिया सरकार है, आपने भेज दिया विदेश में, आपने भेज दिया विदेश में। एयरपोर्ट आप चलाते, आपने भेज दिया विदेश। आसिफ मोदी का मुंबई से सवाल है। अरे भैया सरकार आपकी, पुलिस आपकी, भेज हमने दिया। प्रधानमंत्री जी कैंपेन कर रहे हैं, एयरपोर्ट आपका है, एयरपोर्ट से गए, रास्ते से जाते लोग। आसिफ मोदी का मुंबई से सवाल है। अगर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिलेगी तो क्या लोग दिल्ली के वोटरों को पीटना शुरू कर देंगे? ये पब्लिक पूछ रही है। नरेंद्र कुमार का दिल्ली से ही सवाल है। तहसीन जी ने कहा कि इनकी सरकार बनने वाली है, यानी मान रहे हैं कि ईवीएम ठीक है, 4 जून के बाद ये बोल बदल तो नहीं जाएंगे। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। भंवर ओझा का कानपुर से सवाल है। शराब घोटाला बीजेपी की साजिश, स्वाति मालीवाल